ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, कितने शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, कितने अशुभ की संभावना है, ये सारा चर्चा का विषय है जो कि हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करने वाले हैं। प्रिय साथियों, जब बात आती है कि रिजल्ट्स की, तो ग्रहों की बात ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, रिजल्ट्स अशुभ या शुभ, वो ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। अगर हमारे को कोई अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई अच्छा ग्रह हमारे लिए फेवर कर रहा है, और अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं किसी भी प्रकार की, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ग्रह भी है कि जो हमें अशुभ परिणाम दे रहा है। इसीलिए हम आपको आपकी इस राशिफल की चर्चा करने से पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, ताकि आपको भी इस बात का एहसास रहे, मालूम रहे कौन सा ग्रह 9 ग्रहों में आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। और जो नहीं कर रहा होता है या जिसके करने की संभावना नहीं होती है शुभ परिणाम देने की, उसके लिए हम अंत में आपको बताते हैं कुछ छोटे छोटे सरल आसान अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को श्रद्धा भाव से करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि भाई आपका जीवन में सुख शांति बनी रहे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से, आर्थिक तौर पे। तो साथियों, सबसे पहले आइए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। गोचर में दिसंबर 25 में क्या क्या हालात रहेंगे ग्रहों के। तो ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप मीन लगन राशि के जातकों का। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, या उसमें से फिर वो कभी अपना राशि परिवर्तन भी करेगा इस पूरे महीने में, दिसंबर में। क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन होता है ना ग्रहों का, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। क्यों होती है? कि जब भी कोई राशि से निकलता है ग्रह, अपना राशि परिवर्तन करता हुआ दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। इसीलिए हम अलग से जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जब तक वो उस घर में रहेगा, वो हम अलग से वीडियो आप तक बना करके पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें, जानकारी का। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य को लेकर के, कि सूर्य जहाँ पर बैठे हैं, तो जहाँ पर सूर्य बैठे हैं वहाँ पर बुध और शुक्र भी बैठे हैं उनके साथ। तो बुध को तो सूर्य अपना न शत्रु मानते हैं न मित्र मानते हैं, लेकिन शुक्र को शत्रु मानते हैं, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध जो है दोनों को अपना मित्र मानते हैं। ये है इन तीन ग्रहों के बीच का संबंध। अब तीनों ही ग्रह ये यहाँ पर बैठे हैं नवम भाव में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है मंगल की। हालांकि सूर्य की तो ये मित्र राशि हो गई, क्योंकि मंगल उनके मित्र हैं, लेकिन शुक्र और बुध को मित्र नहीं मानते हैं मंगल, और शुक्र भी नहीं मानते, मतलब ना मित्र मानते हैं शुक्र मंगल को, मंगल शुक्र को, ना शत्रु मानते समय। लेकिन बुध जो है मंगल को शत्रु नहीं मानते, लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर ये स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है कि 3 ग्रह एक साथ हैं, जिसमें कि सूर्य जो है, मैंने कहा कि अपने मित्र के घर में मित्र राशि में बराबर बने हुए हैं 1 दिसंबर से, और ये 15 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 15 दिसंबर को यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहाँ 9 नंबर लिखा है। ये है धनु राशि गुरु बृहस्पति की है। बृहस्पति भी सूर्य के मित्र हैं। तो मैं कह सकता हूँ आपसे ये बात कि सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर से निकलेंगे 15 दिसंबर को, और मित्र के घर में ही प्रवेश करेंगे दशम भाव में। नवम भाव से निकल के दशम भाव में जाएंगे, और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। लेकिन वहाँ पर उनको साथ मिलेगा उनके परम मित्र ग्रह मंगल का। वो तो बात अच्छी है, लेकिन क्या है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है। और जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसकी पावर जो है बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। कितनी अच्छी पोजीशन में बैठा हो, कितने ही शुभ ग्रहों के साथ और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अगर अस्त ग्रह है तो उसके अशुभ प्रभाव भी जातक को जीवन में मिलने तय हैं। तो साथियों, मंगल क्योंकि अस्त हैं, लेकिन मंगल भी यहाँ पर आएंगे 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में, दशम भाव में, जहाँ पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। 1 तारीख से 7 तारीख तक 7 दिन, पहले 7 दिन महीने के, ये रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में, जहाँ सूर्य बुध और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हैं, उन्हीं के साथ ये भी रहेंगे।
तो उस समय तक चतुर्ग्रही योग रहेगा 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर को ये आ जाएंगे यहाँ मार्गी और अस्त अवस्था में, फिर ये माह के अंत तक रहेंगे यहाँ। इसी प्रकार शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जो है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तो बने रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में नवम भाव में सूर्य बुध के साथ, लेकिन 20 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये भी निकलेंगे यहाँ से, और मार्गी और अस्त अवस्था में ये भी अस्त हैं, सूर्य के नज़दीक होने से ये भी अस्त हो गए। तो ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में 20 दिसंबर को यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाएंगे, अपनी अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, वही जहाँ पर सूर्य और मंगल पहले से विराजमान है, धनु राशि जो इनकी समराशि है। और फिर ये 20 दिसंबर से माह के अंत तक सूर्य मंगल के साथ वहाँ बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है वैसे जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 6 दिसंबर को पहुँचेंगे। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक पहले 6 दिन ये अपनी मित्र राशि तुला में रहेंगे, जहाँ 7 नंबर लिखा है अष्टम भाव में। 7 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में पहुंचेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहां भी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। और फिर ये यहाँ पर रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे पूर्व में, और उसके बाद 29 दिसंबर को ही जिस दिन ये अस्त होंगे उसी दिन इनका राशि परिवर्तन भी है। यहाँ से निकलेंगे ये अपनी समराशि वृश्चिक से, और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पहले से ही सूर्य मंगल और शुक्र मौजूद होंगे। चौथे ये भी पहुँच जाएंगे वहाँ दशम भाव में। चतुर्ग्रही योग बनेगा 29 दिसंबर से आपके मीन लगन राशि के जातकों के। साथियों, अब आगे बात राहु की करते हैं। राहु जहाँ पर अभी बैठे हैं 11 नंबर लिखा है, ये शनि की कुंभ राशि है, शनि राहु के मित्र हैं, द्वादश भाव है। तो राहु इसी भाव में, इसी द्वादश भाव में अपने मित्र के घर में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। बात आगे शनि की करते हैं। शनि जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है बृहस्पति की और लगन भाव है। तो यहाँ पर शनि बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, और पूरे माह ये इसी प्रकार यहाँ पर बने भी रहेंगे। आगे बात बृहस्पति की होगी। बृहस्पति जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, पंचम भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है चंद्रमा की राशि में। लेकिन 5 दिसंबर को, क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं बृहस्पति, इनकी चाल उल्टी है, और जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल रहते हुए अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो कभी आगे वाले घर में नहीं जाता, आगे राशि में नहीं जाता, वो हमेशा पीछे वाले घर में ही जाता है, क्योंकि उल्टी चाल है उसकी। यहाँ पर बृहस्पति भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, अपनी कर्क राशि से निकल करके उच्च राशि से पंचम भाव से वो जाएंगे वापस चौथे घर में, जहाँ से वो आए थे जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जो कि बुध की राशि मिथुन है। और इस राशि को बृहस्पति अपना, इस ग्रह को, बुध को शत्रु मानते हैं। लेकिन बृहस्पति 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। आगे बात केतु की करते हैं। केतु अष्टम भाव में है, अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। और ये सिंह राशि के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य केतु की आपसी शत्रुता है, तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये है वो ग्रहों की स्थिति जिसके आधार पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बनेगी मीन लगन राशि के जातकों के लिए। और जो अशुभ ग्रह होंगे, अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे होंगे, उनके लिए अंत में देंगे आपको कुछ छोटे छोटे उपाय, उनको कीजिए, निश्चित रूप से अशुभ परिणाम दूर होंगे या उसमें कमी आएगी और जीवन आपका सुख शांति से कटेगा। साथियों, सबसे पहले बात हो जाए आपके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके। पर करियर में क्या है कि थोड़े उतार चढ़ाव वाली स्थिति देख रहा हूँ। हालांकि अल्टीमेटली कुल मिलाकर के रहेंगे तो आप फायदे में ही। अब वो मैंने जैसा कहा कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति, हाँ, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा निराशा भी हाथ लग सकती है, लेकिन 15 तारीख से सूर्य भी पहुंच रहे हैं आपके दशम भाव में, जैसा मैं बता चुका हूँ। 20 तारीख से शुक्र भी आ रहे हैं, 29 से बुध भी आ रहे हैं। तो ये आने वाला समय जो है 15 तारीख के बाद से धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा, बहुत बढ़िया समय होगा। बुरा तो पहले भी नहीं है, लेकिन 15 से तो बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा आपके लिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने कार्यों को करने के लिए। हालांकि जो आपका पराक्रम है वो भी माह के उत्तरार्ध तक बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत पर भी आपका पूरा जोर लगा रहेगा कि आप पूरी मेहनत से आगे बढ़ना चाहेंगे, और हिम्मत और हौसला भी आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं रहेगी। और हर चीज़ को आप एक अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको कानूनी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ दिमाग में इल्लीगल तरीके से किसी चीज़ को पूरा करना या उसको
उल्टे सीधे तरीके से अपनाना, उल्टे सीधे तरीके अपना करके उन चीज़ों को पूरा करना, कार्यों को, वो चीज़ के आप सख्त खिलाफ रहेंगे और आपका दायरा बढ़ेगा। अचानक आपकी उन्नति हो सकती है। 15 दिसंबर के बाद बेहतर समय है आपके लिए कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में। बात कर लेते हैं आपके इनकम को लेके। इनकम कैसी रहेगी? तो मैं आपको बता दूं साथियों, इनकम भी आपको मध्यम रूप से होती रहेगी, सामान्य से मध्यम। मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी सामान्य से मध्यम, ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, सेविंग्स में थोड़ा दिक्कतें महसूस होंगी आपको करने में। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा साथियों। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का भी थोड़ा सा कमी रहेगी, क्योंकि ध्यान आपका अपने करियर या बाकी दूसरी जिम्मेदारियों में ज़्यादा रहेगा, तो इस तरफ आपका रुझान जो है वो रहेगा नहीं, ध्यान जाएगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, जो है वो अवेलेबल है वो है, जो नहीं है नहीं है, ऐसी स्थिति रहेगी आपके मानसिक तौर पे। अब आगे बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर, कि प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। साथियों, प्रेम संबंध की भी स्थिति ना तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगी या बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय करेंगे, ना ही कोई ऐसी रहेगी कि भाई बहुत ही निराशाजनक है। सामान्य तौर पे संबंध आपके बने रहेंगे, जो भी जहाँ पर भी आपका अफेयर चल रहा है। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध भी आपके मध्यम बने रहेंगे, ठीक ठीक रहेंगे। किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या होने की दूर दूर तक संभावना मीन लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में नहीं है इस महीने दिसंबर 2025 में। शिक्षा की बात कर लेते हैं कि शिक्षा को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। शिक्षा को लेकर के देखिए, परिश्रम करेंगे, पढ़ाई पर फोकस करेंगे सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो कुछ परिणाम आपके अनुसार आ सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा लापरवाही की तो रिजल्ट्स बिगड़ भी सकते हैं, सीधी सी बात करेंगे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की, उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने की आपको हमें संभावना भी दिख रही है। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों को लेके। देखिए, परिवार के साथ जो संबंध हैं वो भूमि को लेकर के भी हो सकते हैं, वाद विवाद, लेकिन पूरी संभावना इसी बात की है कि संबंधों में एक तरीके से कमी, तकरार, वाद विवाद, टेंशन, तनाव वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे, वो करेंगे तो उससे काफ़ी सुकून रहेगा। साथियों, बात करते हैं अब आगे संतान के द्वारा कैसे परिणामों की प्राप्ति, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ में निराशा होगी। स्वास्थ्य की भी बात कर लें, स्वास्थ्य का भी मीन लगन राशि के जातकों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य में कमी बनेगी, परेशानी होगी आपके लिए, तो ये ध्यान रखिए। दूर दराज की यात्राएं से आपको लाभ मिल सकता है, खर्चा भी होगा, लाभ भी होगा, दोनों बातें हैं। मतलब आप जिस पर्पस को लेकर यात्रा करेंगे वो सॉल्व होगा, लेकिन खर्चीली भी रह सकती है यात्रा आपके लिए। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। साथियों, बताना चाहूँगा कि वो कौन से उपाय हैं जिनको आपको करना चाहिए। सबसे पहले, परिजनों के साथ रिलेशन अगर अच्छे देखना चाहते हैं तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जा करके आप बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती। ये उपाय हो गया एक। अब बताते हैं आपको दूसरा उपाय। माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, स्वास्थ्य के अच्छा रखने के लिए गणपति जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से करिए, स्वास्थ्य काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप चाहते हैं सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो मेहनत परिश्रम कर उपरांत, तो फिर आप प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जाकर के गाय का दूध हो तो बहुत ही अच्छा, कच्चा दूध आप चढ़ाइए शिवलिंग पर। साथियों, ये था उपायों के साथ आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जो कि दिसंबर 2025 का है। आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वो भी आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें।
इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।